पाकिस्तान कामयाब, भारत एक मरतबा फिर रुस्वा, मुज़ाकरात कामयाबी से मुकम्मल। अवामी एक्शन कमेटी का एहतजाज खत्म, भारत ने आज़ाद कश्मीर में इंतशार फैलाने और पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए अवामी एक्शन कमेटी के जरिए खतरनाक खेल रचाया। रियासत पाकिस्तान के सबर, बुर्दबारी और मजबूत हिकमत अमली ने ये साजिश खाक में मिला दी। भारत एक मरतबा फिर शिकस्त से दो चार हुआ और दुनिया ने देख लिया कि पाकिस्तान अमन, मुज़ाकरात और अवामी भलाई पर यकीन रखता है, जबकि भारत सिर्फ साजिशों पर। जाँ बहक होने वालों के अहल खाना को मुआवजा दिया जाएगा। अवामी मसाइल की निशानदेही करने वालों को पंजाब दुश्मन करार देने वाली मरियम नवाज पंजाब का असल मसला है। पंजाब की सैकड़ों किलोमीटर अराजी पानी में डूबी हुई है और मरियम नवाज के हवासों पर बिलावल भुट्टो सवार हैं। पीपी रहनुमा नदीम अफजल चंद ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के खिताब पर सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि मरियम नवाज सैलाब के पानी से अवाम को बचाने में नाकामी को छुपाने के लिए नस्ल परस्ताना सोच का मुजाहिरा कर रही हैं। मैं पंजाबी हूँ और पंजाबियों को सैलाब में डबोने वाली मरियम नवाज के साथ सूबे के अवाम नहीं खड़े। मरियम की तरजीहात सिर्फ सेल्फ प्रोजेक्शन है। पर शाम 6 बजे तक मुआहिदा ना हुआ तो हमास के खिलाफ कयामत टूट पड़ेगी। अमरीकी सदर का हमास को अल्टीमेटम। अपने एक बयान में ट्रंप ने मासूम फलस्तीनियों को धमकाते हुए खबरदार किया है कि वो गजा के महफूज हिस्सों की तरफ निकल जाएं। ये मुआहिदा बाकी तमाम हमास जंगजुओं की जिंदगियां ही बचा लेगा। शर्त यह है कि तमाम यारगमालियों को रिहा किया जाए। हमास के पास आखिरी मौका है कि वो घेरे में आ चुके हैं। मेरे एक इशारे पर उनकी जिंदगियां खत्म कर दी जाएंगी। हम जानते हैं कि आप कौन हैं और कहाँ हैं। आपका ताक़ुब किया जाएगा और मार दिया जाएगा। यूनाइटेड नेशन फेल हो चुका है गजा में खून बंदी कराने के लिए। यूरोपियन यूनियन फेल हो चुका है वहाँ खून बहाने को खत्म करने के लिए। कुछ ममालिक अगर मिल के प्रेसिडेंट ट्रंप हैं यूएस के, उनको एंगेज करके उनको इन्वॉल्व करें। आई मस्ट अप्रिशिएट के प्रेसिडेंट ट्रंप ने उसको पॉजिटिवली रिएक्ट किया, पॉजिटिव रिस्पॉन्स दी। उसने कहा कि फिर इस तरह करें कि आपके जो 8 फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, मेरी टीम आपके साथ बैठ जाती है और आप कोशिश करें कि 48 से 72 घंटे में कोई आप वर्केबल सोल्यूशन दें। अकेला पाकिस्तान उसमें नहीं है। 8 मुल्कों की तरफ जो ड्राफ्ट बना, फैसला हुआ कि जी अब इसको दूसरी तरफ एज पर अंडरस्टैंडिंग हम भेज दें कि जी हमारा ये ड्राफ्ट है। ट्रंप के ऐलान करदा 20 नुकात हमारे नहीं, ये वो ड्राफ्ट नहीं जो हमने तैयार किया था, इसमें तब्दीली की गई है। हमने इसी ड्राफ्ट में रहते हुए अपनी चीजें शामिल की। गजा में बयानात से नहीं, अमली इक़दामात से ही मुमकिन है। मैंने दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग में ये बात बिल्कुल वाज़ेह कर दी है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा इसहाक डार का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा यूएन असम्बली अगर गजा में जुल्म नहीं रोक सकती तो इसका फ़ायदा नहीं। गजा आलमी ज़मीर का कब्रिस्तान बन चुका है। वज़ीर आज़म ने तकरीर में इजराइल का नाम लेकर तनकीद की। फ़लस्तीन, मसला कश्मीर और सिंध मुआहदे का मामला भी उठाया। बोले पाक सऊदिया मुआहदा बहुत अहम है। कई इस्लामी ममालिक मुआहदे का हिस्सा बनना चाहते हैं। पाकिस्तान इस्लामी ममालिक की क़यादत करेगा। इसकी जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं ये सब वोटर हैं जो कि कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं और ये लोग हैं जो डिस्प्लेस होके, जो पाकिस्तान की खातिर, जो कश्मीर कॉज के लिए अपने घर बार छोड़ के उन इलाकों में जाके आबाद हुए। ब्रॉडर कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज भी और साथ मैं कहूँगा कि एक पॉलिटिकल कंसेंसस की ज़रूरत है। आज़ाद कश्मीर की 12 नशस्तों का मामला आईनी है। कानूनी और आईनी नुकात पर बहुत समझ कर बात करनी चाहिए। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने 2 टूक अल्फाज में वाज़ेह कर दिया। कहा जो 12 नशस्तें ज़ेर बहस हैं उनके वोटर सब कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं। वजाहत की किसी तहरीक के नतीजे में आईनी तरमीम या खिलाफ तो बिल्कुल भी खत्म नहीं होनी चाहिए। आईनी तरमीम के लिए सियासी हम आहंगी की ज़रूरत है। सियोनी फौज ने ग्लोबल समोथ फ्लोटिला में शामिल आखिरी इमदादी कश्ती को भी रोक लिया। पोलैंड की परचम बरदार कश्ती को गजा से सिर्फ 42 नॉटिकल मील दूर रोका गया। पहले से गिरफ्तार इटली के 6 रज़ाकार डिपोर्ट। इसराइल के इंतहा पसंद वजीर अतमार बिन गोयर का नेतन्याहू को फ्लोटिला के शुरा को जेल में डालने का घिनौना मशवरा। फ्लोटिला मुंतज़मीन ने फलस्तीन की आज़ादी तक जद्दोजहद जारी रखने के अज़्म का इजहार करते हुए गैर मुय्यना मुद्दत तक भूख हड़ताल की कॉल दे दी है। समूथ फ्लोटिला पर इसराइली कब्जे के बाद 11 कश्तियों पर मुश्तमिल फ्रीडम फ्लोटिला यूनानी साहिल क्रेट से रवाना। ग्लोबल समुद्र फ्लोटिला पर इसराइली हमले के बाद पाकिस्तान समेत दुनिया भर में एहतजाज। कराची, पेशावर, कोयटा में एहतजाजी मार्च। इसराइल के खिलाफ नारे।
जर्मनी, फ्रांस, बरतानिया और दीगर ममालिक का इसराइल से बैनुल-अक़वामी क़वानीन की पासदारी का मुतालबा। अवामी मुज़ाहिरों के साथ हुकूमतों का भी रद्द-ए-अमल। अक़वाम मुत्तहिदा की नुमाइंदा फ्रांसिस्का ने इसराइली कार्रवाई को गैर कानूनी अगवा करार दिया। तालिबी तंजीमों ने मुल्क की हड़ताल की कॉल दी। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का फ्लोटेला से हिरासत में लिए गए अफराद की रिहाई का मुतालबा। बिलावल भुट्टो ने कहा, इसराइल ने ग्लोबल समूह फ्लोटेला को रोककर डॉक्टर्स रजाकारों को हिरासत में ले लिया। खाना और दवा कोई खतरा नहीं है। इसराइल का यह कदम इंसानियत पर खुला हमला है। सेनेटर मुश्ताक अहमद को हिरासत में लेकर आलमी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी की। गजा में इसराइली बर्बरियत जारी। सबसे जारी हमलों में मजीद 49 फलस्तीनी शहीद। 11 को गजा सिटी में निशाना बनाया गया। खुराक की शदीद कमी के बायस मैसूर इलाके में अब तक 440 अफराद जान से जा चुके। 147 बच्चे शामिल। इसराइली फौज रिमोट कंट्रोल बारूदी गाड़ियों से पूरे इलाकों को निशाना बना रही है। हजारों की तादाद में लोग ताहाल गजा सिटी में मौजूद हैं। हमास का कहना है कि अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से तजवीज़ किया गया 20 नुकाती मंसूबे का जायजा लिया जा रहा है। जल्द अपना मौक़िफ़ सामने लाएंगे। मरियम नवाज के बयानात के खिलाफ पीपल्स पार्टी का कौमी असम्बली इजलास से वॉकआउट। नवेद कमर ने कहा कि ऑन ग्राउंड हालात जूं के तूं हैं और कोई तब्दीली नहीं आई। हम उस वक्त तक इस ऐवान का हिस्सा नहीं बन सकते जब तक हालात तब्दील नहीं होते। बात ऐसा हुकूमती अरकान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं को मनाकर वापस कौमी असम्बली इजलास में ले आए। इसहाक डार ने PPP रहनुमाओं को ऐवान में वापसी पर शुक्रिया अदा किया। कहा, गोलाबारी और जवाबी गोलाबारी रोकना होगी। एक दूसरे पर इल्जाम तराशी किसी के लिए फायदेमंद नहीं। मुज़ाकरात ही मसाइल के हल का वाहिद रास्ता है। कौमी असम्बली में शमा जुनेजो की गूंज। अपोजिशन ने शमा जुनेजो नामी खातून का जिक्र छेड़ दिया। इसहाक डार ने तंज करते हुए कहा, आपको दिन और रात में भी शमा नजर आती है, खंबे नजर नहीं आते। एमल वली साहब ने इर्रिस्पॉन्सिबल बयान देना अपनी मशहूरी के लिए, अपना सियासी कद बढ़ाने के लिए, वैसे तो अंडर 19 के हैं लेकिन अपने आप को लीडर दिखाने के लिए इर्रिस्पॉन्सिबल बयाना देना उनकी आदत है। बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है। यानी आप आते हैं, खड़े होते हैं, पता नहीं किसको खुश करने के लिए। आप इसलिए सरबराह हैं क्योंकि आपके घर में आपके बड़े जो थे वो पार्टी चलाते थे, नहीं तो अहलियत, मियार और मेरिट जो है वो सबको पता है कि आपका क्या है। एमएल वली का बयान नाकाबिले बर्दाश्त, गैर जिम्मेदाराना बयान देना उनकी आदत है। सबको एमएल वली की अहलियत का पता है। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं कि एमएल वली की कारकर्दगी और सियासत से इत्तेफाक नहीं करता। अवाम ने इंतखाबात में एमएल वली की पार्टी को मुस्तरद किया। बोले, नेशनल प्रेस क्लब वाक़े में जो मुलव्वस होगा उसके खिलाफ एक्शन होगा। वाक़े पर हमने गैर मशरूत मुआफ़ी मांगी। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की नेशनल प्रेस क्लब आमद सहाफियों से इजहार एकजहती किया। कहा, प्रेस क्लब पर कल पेश आने वाले वाक़े की मज़म्मत करते हैं। पुलिस को प्रेस क्लब के अंदर नहीं जाना चाहिए था। सहाफ़ी पुरअमन लोग हैं, हम सहाफियों के शाना बशाना खड़े हैं। जजेस की मुस्तकिल मुंतकली आइन के आर्टिकल 200 के खिलाफ करार। आइन के तहत ट्रांसफर सिर्फ आर्जी हो सकता है, मुस्तकिल नहीं। जजेस ट्रांसफर केस में सुप्रीम कोर्ट के 2 जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस शकील अहमद का इख्तलाफी नोट जारी। तहरीर करदा इख्तलाफी नोट 40 सफ़हात पर मुश्तमिल। इख्तलाफी नोट में कहा गया कि सदर ने बगैर शफाफ मयार और मुशावरत के फैसला किया। सदर का नोटिफिकेशन गैर आइनी और जल्दबाजी में जारी हुआ। जजेस का मुस्तकिल तबादला आइनी तकर्रुरी तरीक़ेकार की मुनाफी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत का भी जिक्र। खत ने जजेस की मुंतकली के अमल को जन्म दिया। हुकूमत ने खत के बाद जल्दबाजी में मुंतकली का फैसला किया।